अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद राजपूत। और आज की इस वीडियो में अगर आप रोमानिया का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं प्रोवाइड करूंगा कि वीज़े की फ़ीस कितनी है, इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट है वो कौन से रिक्वायरमेंट है उनकी, और इसके अलावा दोस्तों आपने डॉक्यूमेंट कौन से तैयार करने हैं, कैसे तैयार करने हैं, बहुत सारी जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों मैं खुद यूरोप में मौजूद हूँ और हमारे पास जो है यूरोप की काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है और मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं यूरोप में, और हम जो इस चैनल पर इसी तरह की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो इसलिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। तो अभी दोस्तों शुरू करते हैं कि इनकी जो वीज़े की फ़ीस है वो कितनी है। तो दोस्तों इनके वीज़े जो है दो किस्म के हैं, एक जो है शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है और एक जो है लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है। इनके शॉर्ट टर्म वीज़ा कुछ इस तरह से है कि वो 90 दिन से लेकर 180 दिन के अंदर का वीज़ा कुछ भी दिन उस पर लिखे हो सकते हैं। यानी कि 3 महीने से लेकर जो 6 महीने तक का वीज़ा है उसकी जो फीस है वो 80 यूरो है और वो पाकिस्तानी तकरीबन 25,000 रुपये बनता है। और अगर आप वही वीज़ा किसी बच्चे के लिए अप्लाई करते हैं तो वो अगर आपके बच्चे की उम्र 6 साल से लेकर 12 साल के दरमियान है तो फिर आपने 40 यूरो जो है फीस देनी है। और अगर उसकी उम्र जो है 6 साल से कम है आपके बच्चे की तो फिर उसकी जो फीस है सिर्फ और सिर्फ 10 यूरो है, यानी कि बिल्कुल फ्री वीज़ा है, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये का। ये दोस्तों बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, इसलिए कि अगर आप किसी भी एजेंट के थ्रू वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो एजेंट यही कहते हैं कि हमने जो है 10 लाख तो फलां एजेंट को देना है या 10 लाख जो है एम्बेसी में देना है, इसकी जो 5 लाख है वो वीज़ा फ़ीस है। तो आपको असल में ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो वीज़े की फ़ीस है ये कितनी देंगे, क्या तरीकाकार है, और इसके अलावा अगर आपका वीज़ा अप्लाई होता भी है तो आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों दूसरा जो वीज़ा है वो होता है 5 साल का। अगर आप 5 साल का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसकी जो वीज़ा फ़ीस है वो 180 यूरो है, और अगर आप किसी बच्चे के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपने सिर्फ और सिर्फ खाली 80 यूरो देने हैं। अगर वही दोस्तों सेम रिक्वायरमेंट है, अगर बच्चे की उम्र 6 साल से 12 साल के दरमियान है तो फिर आपने 40 यूरो देने हैं। यानी कि अगर आप जो है आपकी उम्र जो है आप अडल्ट हैं, यानी 18 साल से ज़्यादा आपकी उम्र है, आपका जो है पासपोर्ट बना हुआ है, आप काम कर सकते हैं कहीं भी और आप जो है वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो फिर अगर आप 2 साल से 5 साल के दरमियान का वीज़ा अप्लाई करेंगे जो कि मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है, उसकी आपने 180 यूरो फीस देनी है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 60,000 रुपये बन जाता है। यानी कि ये हिसाब है जो वीज़े की फ़ीस का। उसके बाद दोस्तों जो रिक्वायरमेंट है ये आपकी जो स्क्रीन पर इसका जो है इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका भी डाटा शो हो रहा होगा। हम ये जो इन्फॉर्मेशन है ऑफिशियल वेबसाइट से ही प्रोवाइड करते हैं, और इसके अलावा इधर काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, वो भी हमें उनसे भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिए हैं, इसलिए हम उसी रिलेटेड ही वीडियोस बनाते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो भी बनाएंगे और आपको जो रिप्लाई भी करेंगे, यानी कि आपका कोई भी किसी भी किस्म का सवाल हो। इसके लिए दोस्तों आपको चाहिए होता है, बाज़ जो है एम्बेसियाँ होती हैं, बाज़ मुल्क होते हैं वो पासपोर्ट खाली मांगते हैं, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ये आपसे पासपोर्ट भी मांगता है, यानी कि आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए 1 साल तकरीबन, उसके बाद 2 पेज उसके खाली होने चाहिए। और बाज़ जो है एम्बेसियाँ वो कहती हैं, यानी कि बाज़ कंट्रीज़ वो आपसे पासपोर्ट की फ़ोटोज़ नहीं मांगती, वो उस टाइम मांगती हैं जब दोस्तों आपका इंटरव्यू होता है, लेकिन ये आपने उसी टाइम प्रोवाइड करनी है इनको। जब भी आपका वीज़ा जो है सबमिट होना है तो आपने 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ देनी है जो कि वाइट बैकग्राउंड के साथ हो। दोस्तों जो पुलिस का करैक्टर सर्टिफिकेट है वो आपने बनवाना है कि मेरे ऊपर कोई भी किसी किस्म का कोई जुर्म नहीं है, और इसके अलावा मैं किसी भी कोई भी अदारा जो है मुझे ढूंढ नहीं रहा। ये दोस्तों आपने एक सर्टिफिकेट बनवाना है और उसको आपने टेस्ट करवाना है मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर के ऑफिस से। ये दोस्तों पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में है, जो मेन ऑफिस है वो लाहौर में भी है और इस्लामाबाद में भी है, और भी काफ़ी जो है शहरों में मौजूद है। आप जो गूगल पर लाहौर सिटी लिखकर अगर आप पंजाब में है तो आप लिख सकते हैं, आपको वो जो है दफ्तर मिल जाएगा। ये दोस्तों हम भी काफ़ी दफ़ा उधर जा चुके हैं। आपने उस दफ्तर से इससे जो है टेस्ट करवाना है, वो आपको स्टैंप लगा के देंगे कि वाकई इस पर कोई केस नहीं चल रहा। इसके अलावा दोस्तों आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए जो कि 4 माह की चाहिए। बाज़ जो है कंट्रीज़ वो कुछ 6 माह की मांगती हैं, कुछ 3 माह की, इधर आपको 4 माह की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपना कारोबार कर रहे हैं तो आपने जो लास्ट टाइम टैक्स जो दोस्तों जो जमा करवाया था उसकी स्लिप चाहिए कि आप कारोबार कर रहे हैं और आप जो है टैक्स पे कर रहे हैं, और साथ में बैंक स्टेटमेंट चाहिए 4 माह की। इसके अलावा अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं
हैं तो जॉब के लिए आपकी जो जॉब की सैलरी स्लिप है वो चाहिए, और आपने वो प्रूफ देना है कि मैं फ़लाँ जगह पर काम कर रहा हूँ और इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ। यानी कि आपने वो वाली एनओसी बनवानी है और आपने मुकम्मल उनको ये डाटा देना है कि फ़लाँ कंपनी में मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ और इतनी मेरी सैलरी है और मैं विजिट वीज़े के लिए या जिस लिए भी अप्लाई कर रहा हूँ, ये आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपका अपना कारोबार है तो उसके लिए आपने जो टैक्स रिटर्न है और बैंक स्टेटमेंट उनको शो करवानी है, और अगर आपका कोई भी शॉप वगैरह है तो आपने साथ में उसकी फ़ोटोज़ वगैरह लगा देनी है। और अब फ़ोटोज़ आपने दोस्तों खाली शॉप की नहीं लगानी है, आपने किसी बंदे को मोबाइल पकड़ाना है और आपने खुद शॉप में खड़े होना है और उसके जो मेन काउंटर होता है उधर खड़े होकर आपने मुकम्मल उसमें यानी कि ये हिस्सा आपका आना चाहिए। ऐसे सेल्फी वगैरह नहीं लेनी, और बाहर जो है एक बंदा आपकी फ़ोटो ले और साथ में आपकी शॉप है या जो भी वो मुकम्मल शो होनी चाहिए। इस तरह आपने उसकी एक फ़ोटो ले लेनी है और वो फ़ोटो भी आपने साथ में सबमिट कर देनी है, और साथ में जो टैक्स रिटर्न है वो आपने मुकम्मल जो है एक फ़ाइल तैयार करनी है। उसके बाद दोस्तों आप जो है वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये इनकी बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, और अगर आपको मज़ीद कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो है फ़ीस कितनी है वीज़े की, यानी कि ये आपने फ़ीस देनी होती है। बाकी एजेंट जितने भी लाखों रुपया कहें, जितने भी कहें, वो सब झूठ होता है। जो मेन फ़ीस है वो यही है। तो उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको जो वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह मैं इस तरह अच्छी वीडियो के साथ हाज़िर होता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।